ये वीडियो हमारा है। किसी भी व्यक्ति का जो अवैध निर्माण है या अवैध घर बना के रह रहा हो, उसे गिरवाया कैसे जाए। अब देखिए, इसकी दो तीन कंडीशन अलग अलग होती हैं। अब वो क्या कंडीशंस पे यह निर्भर करता है कि आपका क्या परिस्थितियों में घर बना या आपकी ज़मीन किन परिस्थितियों में आपके कब्जे में नहीं है, वो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि अक्सर आपने ये देखा होगा कि ज़मीन किसी और के नाम पे है, खतौनी अर्थात जो ज़मीन का कागज़ है वो किसी और के नाम पे है, लेकिन वास्तव में उस पर कब्जा कोई और है। एक पहला ये सबसे बड़ा विवाद है। दूसरा ये कि आपके नाम पे ज़मीन नहीं है और कब्जा आपने करके रखा है, दूसरा विवाद। तीसरा विवाद ये कि आपके नाम पे ज़मीन नहीं है, लेकिन आपके पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी आप कब्जे पे हैं, उस ज़मीन पे घर बना के रह रहे हैं। ये अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली बात तो ये समझिए, ये विवाद इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने का मतलब क्या है कि आज से 50 साल पहले, 70-80 साल पहले होता क्या था। बाबा के ज़माने में होता ये था कि एक दूसरे से बातचीत हो जाती थी कि भाई ये ज़मीन तुम ले लो, हमको पैसा दे। इस तरह से ज़मीनों का खरीद और बेच होती थी। और पहले के लोग इतना ईमानदार थे कि भाई हमने उस पैसे ले लिया है, 100-200 में तो ज़मीनें बिक जाया करती थी, ऐसा हम लोग सुनते हैं बुजुर्गों से। छोटे सी धनराशि में वो ज़मीन बिक गई, कब्जा भी मिल गया। भाई ऐसे तो किसी का ज़मीन आप कब्जा कर नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर अभी आप ज़बरदस्ती जाइए किसी की ज़मीन कब्जा करने के लिए, वो कब्जा करने देगा? तो इसका मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी अगर खेती करते चले आ रहे हैं उस ज़मीन पे, या घर बना के रह रहे हैं, या खेती और घर दोनों है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जिसकी भी वो ज़मीन है या उसके ऊपर अदा बाबा ज़माने से आपने ख़रीदा होगा, उससे बाबा से ख़रीदा होगा, उसके पिता से ख़रीदा होगा, लेकिन ख़रीदा होगा, लेकिन अब रजिस्ट्री नहीं करवाया आपने, तो नाम उसी का चला आ रहा है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, तो यह नेट का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, दुनिया इतना होशियार हो गई, खतौनी निकाला, नेट पे चढ़ा, अरे ये तो मेरी ज़मीन है यार, मेरे नाम पे है, भले वो रह रहा है। तो भैया वकील साहब से गए। अब वकील साहब भी करें क्या ना करें, मुकदमा तो बताएंगे भैया ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, खाली हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब लेकिन आपको बताएं कि अगर आपकी ज़मीन भूमिधरी है और वो कब्जे में है, घर बना के रह रहा है, भूमिधरी की ज़मीन में बता रहा हूँ आपको। अगर आपने कोई विवाद पहले से किया है तो भी उसमें भी इंक्लूड करिए कि पहले से इस पे मुकदमा चल रहा था, इसमें ये हमने एप्लीकेशन दिया, सारी चीज़ों को बताते हुए आप ध्वस्तीकरण वाद दायर करिए। सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, जो सिविल कोर्ट होती है उसमें सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, अलग अलग मालियत के हिसाब से मुकदमों का निस्तारण सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न के यहाँ किया जाता है। अत्यधिक मालियत वाले मुकदमे हैं, ज़्यादा ज़मीन आपकी है तो वो सीनियर डिवीज़न, या तो कम मालियत वाली ज़मीन है तो जूनियर डिवीज़न उसे डिसाइड करेगा। अब आप जब ध्वस्तीकरणवाद फाइल कर देंगे, दाखिल कर देंगे, तो आप विपक्षी को नोटिस भेजेंगे। 3 नोटिस पे वो अगर आ जाता है, देखिए अब इसके बाद 2 कंडीशन फिर बने, एक नहीं आया तब क्या होगा, एक आ गया तब क्या होगा। अगर आपका खिलाफ पार्टी आ जाता है कोर्ट में 3 नोटिस के अंदर या 3 नोटिस के बाद, जब भी वो आ जाता है, तो चलेगा मुकदमा, वो जवाब दाखिल करेगा, फिर सुनवाई होगी, उस पर आदेश पास। अगर वो नहीं आता, विपक्षी आपका आया ही नहीं, तो आप तुरंत एक्स पार्टी करा लीजिए। अगर विपक्षी नहीं आया उस मुकदमे में तो आप एक्स पार्टी करा लो, एक पक्षी आदेश करवा लो। उसके फिर तुरंत बाद आप जैसे ही एक पक्षी आर्डर होगा, आप एग्जीक्यूशन वाद फाइल कर दो, एग्जीक्यूशन सूट, इजरा। जब आप इजरा फाइल कर देंगे, अब इजरा क्या है, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट से आपको आदेश मिला है एक्स पार्टी का, उसी कोर्ट में जब आप इजरा फाइल कर देंगे, इजरा का मतलब है कि उस आदेश का पालन कराने के लिए आदेश ले लीजिए। अब जब वो आदेश हो जाएगा तो पुलिस बल
को आदेशित कर दिया जाएगा। एसडीएम के साथ, उप जिलाधिकारी के साथ, आपका जो तहसील का एसडीएम होगा, एसडीएम के साथ पुलिस जाएगी और उसे मकान को खाली करा देगी, घर को गिरवा देगी। लेकिन अब अगर उसमें भी कोई पेच फंसा तो आप आगे की अदालत में जा सकते हैं। उसका पालन नहीं हो रहा है तो भी आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब आप किसी का भी घर, वो लीगल है कि इलीगल है, इससे नहीं मतलब है। कई दोस्त हमारे पूछते हैं कि क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जाता है या डायरेक्ट हाई कोर्ट से आप किसी का घर गिरवा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात क्या है, डायरेक्ट हाई कोर्ट कब जा सकते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट आप कब जा सकते हैं इसका भी है। अगर आप का घर सेंट्रल गवर्नमेंट गिरवा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट गिरवा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी गिरवा रही है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम गिरवा रहा है, इस तरह से, या रेलवे डिपार्टमेंट गिरवा रहा है, तो इस तरह से वाद को आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ये गलत ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका सब कुछ सही रहा, एसडीएम महोदय ने घर वो गिरवा दिया, अगर आप चाहते हैं भाई आपका सारा चीज़ें सब कुछ ओके है, इजरा फाइल हो गया, सब कुछ हो गया, आर्डर हो गया, उसमें भी तो एसडीएम जाएगा पुलिस बल के साथ, वो डिमोलिश करवाएगा। अब उसके बाद भी एक कार्रवाई बचती है, आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप सीपीसी की धारा 148A में कैविएट फाइल करो, कैविएट फाइल करके बैठ जाओ आराम से कि जब वो अपील करेगा उसका, भाई आप सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न के यहाँ से मुकदमा निस्तारण कराएं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील करेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक कैविएट फाइल करके बैठ जाओ। जब कैविएट फाइल करे रहेंगे आप, तो जब भी आपका खिलाफ पार्टी आपके मुकदमे का जो आपका ऑर्डर है उसे चैलेंज करेगा तो सीधी सी बात है, पहले आपको नोटिस आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि जब भी वो चैलेंज करेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो आप भी पहुंच जाइए उसमें। तो ये सिस्टम होता है। बाकी ये कोई कहे कि डायरेक्ट किसी का बुलडोजर ले जाके घर गिरवा दो, भैया ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। या फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट भी घर गिरवाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप सिस्टम से जाएंगे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, या अदरवाइज जो हमने बताया वो विभाग का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, या नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है, ये सब अगर चीज़ें हैं, अगर ये सब कार्रवाई करती हैं तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।